अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं हर वक्त अपने किचन को कैसे क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको दूंगी फ्रेंच टोस्ट की क्विक बनने वाली लंच बॉक्स की इजी सी रेसिपी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन, किचन टिप्स एंड कुकिंग प्रोसेस। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मेरे सब देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। अच्छा जी, ये मॉर्निंग का टाइम था और जब मैं सुबह उठी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अब बच्चों को स्कूल भेजूँ कि ना भेजूँ। फिर थोड़ी सी बारिश रुक गई तो मैंने इनके कपड़े ना प्रेस करना शुरू कर दिए। तो यही होता है कि अगर सुबह के टाइम बारिश हो तो फिर ज़हन में सवाल आता है कि अब बच्चों को भेजें कि ना भेजें, क्योंकि अगर इनको बस में भी भेजें ना तो जब ये वापस आते हैं, ये स्कूल बस में जब जाते हैं तो ये सारे कपड़े बैग वगैरह गिले कर आते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी अब इनको भेजना है कि नहीं, तो फिर मैंने डिसाइड किया भेज देती हूँ, इनको समझा के मैंने भेजा था। अच्छा जी, ये फिर मैंने बच्चों का लंच जो है ना वो सॉरी ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको देने लगी हूँ क्विक सी फ्रेंच टोस्ट की मज़ेदार सी रेसिपी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इन्हें चाहे डेली भी लंच बॉक्स में देंगी, ये फिनिश करके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने 3 एग को जो है ना वो ले लिया है। तो ये बहुत ही क्विक बनेगी। 3 एग ले लें आप। अब आपने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है ना चीनी को डाल देना है, क्योंकि ये फ्रेंच टोस्ट ज़रा मीठे ही हों तो खाने में मज़े के लगते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है। अब आपने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। अगर आपके पास बीटर है तो उसके साथ कर लें, स्पून है तो स्पून के साथ भी ये इसकी एक स्मूथ सी ना आपने इसका टेक्सचर कर लेना है। अब ये देखिए मैं बीट करती जा रही हूँ, और अब आपने इसको पूरी ब्रेड के ऊपर जो है स्प्रेड कर देना है अच्छे तरीके से हर तरफ से। अच्छा, कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट भी जो है ना डिप कर देते हैं अंडे इसके साथ ना, तो इस तरह अंडा बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप ऐसे चम्मच के साथ करेंगी तो एक तो अंडा भी कम लगेगा और ज़्यादा आपके ना रेडी हो जाएंगे फ्रेंच टोस्ट। तो ये तवे पे मैंने ऑयल लगा लिया था, और फिर मैंने इसको तवे पे एक तरफ तो ये ब्रेड के ऊपर लगा हुआ, अब दूसरी तरफ भी मैंने अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर लेना है। तो जी ये फ्रेंच टोस्ट मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और जब मेरे पास टाइम भी अगर कम हो तो मैंने फटाफट लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करनी हो, अगर मैंने रात को ना की हो तो फिर मेरे पास सुबह ये बेस्ट ऑप्शन होता है। एक तो ये जल्दी बन जाते हैं और बच्चे बहुत ही शौक से इसको फिनिश करके आते हैं। इसी तरह जी मैंने सारे जो है फ्रेंच टोस्ट रेडी कर लिए थे, और कुछ बच्चों की भी फरमाइश थी कि हमने ना लेके जाना है जी, फ्रेंच टोस्ट ही लेके जाने हैं हमने ना, इनको बहुत पसंद आते हैं और ये फिनिश करके आते हैं। और जब बच्चे लंच बॉक्स फिनिश करके आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, जो हमने मेहनत की होती है ना, अगर रात को भी इसकी प्रिपरेशन की हो तो लंच बॉक्स बनाने की। अच्छा, ये मेरा बेटा यहाँ है, इसको मैं मना करती हूँ कि मौसम चेंज हो गया हुआ है, लेकिन वो ज़िद करके ना ये बर्फ़ डलवा के ले जाता पानी के अंदर। और फिर आप इसको कटिंग कर लें, चाहे तो इस तरह 2 पीस में कर लें, चाहे आप इसको 4 में कर लें, और ये जी लंच बॉक्स हो जाएगा हमारा रेडी। और बच्चे बहुत शौक से इसको फिनिश करके आएंगे, बल्कि आपसे फरमाइश करेंगे कि मामा जो हमें आपने कल दिया था ना वही आज हमने लंच बॉक्स में लेके जाना है। अच्छा जी, बच्चों के लंच बॉक्स हो गए थे रेडी, और फिर इनको स्कूल भेजने के बाद मैं कुछ देर सो जाती हूँ। फिर जी उठने के बाद मैंने देखा था फ्रिज में आटा नहीं था, तो बच्चों ने आना था, उनको लंच भी देना था। तो मैंने कहा पहले सबसे जो है ना मैं जो है ना आटा गूँध लूँ, और बर्तन मैंने पहले वॉश किए और फिर मैंने आटा गूँध लिया, और फिर मैं अपना जो है ना ब्रेकफास्ट बनाने लग गई, क्योंकि बच्चों के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ और सुकून से करूँ। मतलब जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर हड़बड़ी में नाश्ता बना के पहले उनको करवाओ, फिर खुद का नाश्ता बनाओ। तो मेरा दिल होता है कि अगर मैं सुबह का नाश्ता कर रही हूँ या मैं रात का खाना खा रही हूँ, मैं 2 टाइम मील लेती हूँ, तो वो मैं सुकून से अपना ना ब्रेकफास्ट और अपना जो डिनर है ना वो एंजॉय करूँ। तो फिर जी मैंने चाय रख दी थी, और आज मैं बना रही थी ये वाला अंडा। इसके लिए आपने क्या करना है, ये बहुत मज़े का होता है, आपने बनाइएगा। इसके अंदर छोटा सा प्याज ले लें, उसको चॉप करें, एक हरी मिर्च ले लें, उसको ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला और काली मिर्च थोड़ी सी अपने स्पाइसेस के हिसाब से आप डाल लें,
और उसके अंदर अंडा डाल के आप ये देखें अच्छी तरह मिक्स करें। और ये आपका मज़ेदार सा, ये ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, सादा रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद बच्चे आ गए थे तो मैं सालन तो पड़ा हुआ था, लेकिन वो कह रहे थे नहीं जी हमने शामी खाने हैं पराठों के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये जो हर टाइम ख़त्म रहती है केचप और मायोनीज़, ये भी मैंने फिर मंगवाई। इनको लंच वगैरह करवा के मैंने पढ़ने बिठाया। मैंने कहा पहले होमवर्क करो, क्योंकि मुझे करनी थी किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। अच्छा, तो मैं आपको आज बताती हूँ कि किचन को, हम अपने किचन को हर टाइम कैसे जो है ना चमचम करता रख सकते हैं, बिल्कुल नीट और क्लीन। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आपने एक दिन में सारा जो किचन है ना, कई दफ़ा हम करते भी हैं कि हम पूरे किचन को क्लीन कर लेते हैं एक दिन में ही। वो हम इस तरह करते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा कोई करने वाला काम घर का ना हो। लेकिन जो हम औरतें हैं, हमारे पास डेली करने के लिए बहुत से काम होते हैं, घर के, बच्चों के। हमने खाना भी टाइम से बनाना है, बच्चों के सारे काम जो है ना टाइम से करने हैं, उनका होमवर्क करवाना है, उनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। तो इसलिए ये मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि जी हम एक दिन में सारा किचन बिखेर दें अपना, और उसको हम जी लगे हैं चमकाने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन में करें। तो इसलिए आज मैं आपको एक बेहतरीन सी टिप देने लगी हूँ कि अगर आप किचन का एक कॉर्नर आप कहें कि आज मैंने इसको साफ़ करना है, तो अगर आप 1-2 दिन बाद एक कॉर्नर साफ़ कर लें तो यकीन जाने आपका किचन हमेशा साफ़ ही आपको मिलेगा। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि ये जो कॉर्नर है, ये जहाँ मैंने चीज़ें वगैरह रखती हूँ ज़्यादा, इसको आज मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो जी ये कुछ भी नहीं किया, मैंने चीज़ें उठा दी थी यहाँ से सारी, और ये जो जाली है इसके ऊपर मैंने साबुन जो बर्तन धोने वाला वो लगाया, और मैंने इसको जो अच्छी तरह ना इसके साथ साफ़ करना शुरू कर दिया है। आपने हर तरफ से मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया है जाली के साथ। तो क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है, मेरे किचन में हुड नहीं लगी हुई ना, मेरा सिंपल सा सादा सा किचन है, कोई इतना लग्जरी किचन नहीं है मेरा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आगे बनाऊंगी लग्जरी भी इसको। तो हुड नहीं लगी हुई, मैं आपको बता रही हूँ। तो किचन में ज़्यादातर जो खाना वगैरह बनता है तो हर चीज़ पे ऑयल लग जाता है, इसके कैबिनेट्स के ऊपर और मसाले के जो डिब्बे हैं उनके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो इसको जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ ही ना साफ़ करती रहूँ, नहीं तो ये बहुत बुरा लगता है जमा हुआ ना। तो ये मैंने ये हर चीज़ पे ऑयल लग जाता है, चाहे आप करते भी रहे ना, 2-3 दिन 4 दिन गुजरे फिर वैसे ही हो जाता है। तो अब मैंने इसको फिर गीले कपड़े के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लिया। और ये देखिए ये कॉर्नर मेरा जो है ना अब होने लगा है साफ़ सुथरा। अब ये मेरी बास्केट है, इसके अंदर मैंने छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, कोई दाल बच जाती है, चावल, कोई मसाला वगैरह, तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ जो दोबारा यूज़ हो जाता है। तो अब मैं ये देख रही थी इसमें कौन कौन सी चीज़ मुझे रखनी है, क्या चाहिए क्या नहीं, और इसको मैं अब मुकम्मल सेट करके मैंने इसको दोबारा से ऊपर रख दिया। और ये बच्चों की मेडिसिन वगैरह, इसको मैं ऐसे ही ना इसको भी इसी रैक के ऊपर रखती हूँ ताकि बच्चों की पहुँच से भी दूर रहे और सेफ भी रहे। और ये दालों वाले कुछ डिब्बे हैं, ये मैंने रख दिए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मेरा किचन ना बहुत सिंपल सा है। अब मैं जैसी हूँ मैं आपको अपना वैसा ही दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे वैसा ही जाने, जैसी मैं हूँ, जैसे मेरा घर है, जैसे हम रहते हैं। अब ये नहीं कि वीडियो बनानी है तो इसके चक्करों में जो है मैं महंगी महंगी चीज़ें ला के रख दूँगी कि भाई मेरे पास ये भी है ये भी है। नहीं, जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही देखना पसंद करेंगे। हाँ, आगे जब मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी ज़्यादा तो फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो मेरे पास जो है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, तो ये कॉर्नर देखिए, वो कॉर्नर बिल्कुल क्लीन हो गया था मेरा ना। उसके बाद ये जो बर्तन थे थोड़े बहुत मैंने कहा इनको भी लगे हाथ साफ़ करूं, क्योंकि उसके बाद मैंने शेल्फ वगैरह को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेना था। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स, अगर हम कहें नहीं जी आज हमने सारा जो है ना किचन एकदम चमका देना है, हमने तो जी किचन की एक दिन में सारी क्लीनिंग कर लेनी है, तो उसके साथ ये होगा कि खाना भी हमारा लेट हो जाएगा, बच्चों के बहुत से काम रह जाएंगे, हम सिर्फ किचन में ही लगी रहेंगी किचन की चीज़ों को करने में। लेकिन अगर हम एक कॉर्नर को पकड़ लें और उसको साफ़ कर लें तो फिर जो है ना हमारा ये मसला ईज़िली हल हो जाएगा कि किचन भी साफ़ है, घर के सारे काम भी हो रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं हम, बच्चों के भी सारे काम साथ साथ हो रहे हैं, और किचन भी हमारा क्लीन हो गया है। तो बर्तन जी ऐसे बातों में देखे मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। अच्छा, ये बरसात है तो ये नमकदानियों में ये एक में काली मिर्च थी, एक में नमक, तो ये ना पता नहीं क्यों बार बार ये गीला हो जाता है। तो अब मैं ना इसको अच्छी तरह मैं धोने लगी हूँ नमकदानियों को। और ये गिलासों वाला स्टैंड है, इसको भी मैं धोती रहती हूँ, क्योंकि मुझसे ना ये मैंने गलती की थी कि मैं ये प्लास्टिक का ले आई थी। मैं आप लोगों को भी मशवरा दूँगी कि आप प्लास्टिक का कभी ना लेके आएँ,
क्योंकि जब हम ग्लास को इसके ऊपर रखते हैं तो पानी के थोड़े कतरे इसके ऊपर गिर जाएँ तो वो एक ना लेट सी जम जाती है, चाहे उसको जितना मर्ज़ी भी रगड़ लेना तो वो फिर दोबारा से आ जाती है। तो ये ना मैं 1-2 दिन बाद इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि प्लास्टिक का ना ये लेके आएँ ना ये वाला। अगर आपने बर्तनों वाला स्टैंड भी लेना है तो वो भी प्लास्टिक का ना लें, स्टील का ले लें, अच्छी स्टील का। तो उसके ऊपर वो जिसको ज़ंग ना लगे, वो जो ओरिजिनल वाला होता है वो लें। एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें लेकिन बाद में फिर सुकून रहता है। अच्छा जी, इसको भी फिर मैंने क्लीन कर दिया और उसके बाद ये जो नमकदानियाँ थी, नमक वाली और काली मिर्च वाली, इनको अच्छी तरह साबुन लगा के इनको भी मैंने वॉश कर दिया। तो क्योंकि मुझे रात का भी खाना भी बनाना था तो मैं वो सारी चीज़ें ज़हन में सोच रही थी कि मुझे कितना टाइम किचन को देना है और कितना टाइम जो है मैंने बाकी कामों को देना है। तो इस तरह फिर ये होता है थकावट भी कम होती है, नहीं तो एक दिन में सारा काम लेके बैठ जाओ और फिर रात को जो है ना कमर दर्द टांगों में दर्द, तो फिर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि मैं मेरी तो ये आदत है, मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो उसके बाद जो मैंने बच्चों को भेज के सोना है तो सोना है, उसके बाद सारा दिन मैंने बैठना नहीं और बस लगे ही रहना कामों में, सारा दिन कामों में ही गुजर जाता है। तो जी ये देखें, इसको फिर मैंने अच्छी तरह इसके ढक्कनों को भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो इस तरह ये बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। इनको इसी तरह चीज़ों को थोड़ी थोड़ी देर दिनों बाद साफ़ करते हैं तो आपका पूरा किचन ही साफ़ रहेगा, बजाय इसके कि हम एक दिन में ही इसको चमकाने बैठ जाएं। ये भी हो गई थी साफ़। अब मैंने ना ये मेरी ये जो टैप के पास वाली दीवार है तो मैंने कहा आज इसको भी थोड़ी सी आधी से ज़्यादा दीवार को जो है ना मैंने साफ़ कर दिया था अच्छी तरह जो है ना। ये इसके साथ जाली के साथ साबुन, बस साबुन लगाया, थोड़ा सा मैंने लगाया था इसके ऊपर लेमन मैक्स का जो लिक्विड होता है वो, उससे बहुत अच्छी तरह जो है ना ये साफ़ हो जाता है। अब मैं इसको अच्छी तरह जो है ना रब कर दूंगी। तो इसके बाद सादा पानी के साथ जो है ना, मतलब पानी के साथ इसको हमने धो लेना और ये भी चमक जाना है। और सिंक को ज़रूर जो है ना आप दिन में 2-3 दफ़ा साफ़ किया करें जाली के साथ, तो फिर आपका सिंक भी हमेशा चमकदार रहेगा। और बहुत सी होती हैं औरतें जो है ना वो बर्तन तो धो लेती हैं, सिंक को छोड़ देती हैं ऐसे ही, तो वो फिर जमता जमता एक लेयर सी जम जाती है जो बहुत बुरी लगती है और वो फिर एक दिन में साफ़ भी नहीं होती। तो जी अब फिर इसको खुश्क कपड़े के साथ खुश्क कर लें पूरे किचन। अब जो है ना हमारा किचन जो है ना काफ़ी हद तक क्लीन हो गया। और किसी दिन मैं आपको कंप्लीट किचन की जो है ना क्लीनिंग भी दिखाऊंगी। उसके बाद जो मेन किचन का पार्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है जी ये स्टोव, चूल्हा। तो इसको भी अच्छी तरह जो है ना लिक्विड लेमन मैक्स का साबुन और थोड़ा सा सिरका डाल के अगर आप साफ़ करती हैं, अगर आपके पास सफ़ेद सोडा है वो भी अगर थोड़ा सा पाउडर वो डाल दें तो ये बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। इस तरह जी करते करते देखिए काफ़ी चीज़ें किचन की जो मैनेज हो गई हैं और टाइम भी हमारा कम लगेगा, मतलब टाइम बचा के किचन को हमने साफ़ कर लिया। अच्छा जी, अब अगर आपको मेरा ये किचन क्लीनिंग का जो मैंने आपको बताया और ये कोशिश मेरी आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को फुल वॉच करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाए और सब्सक्राइबर भी। और उसके बाद जी लाइक के बटन को भी ज़रूर दबाया करें। अच्छा ये देखें, अब किचन देखें कितना प्यारा सा साफ़ हो गया है, कितना अच्छा क्लीन सा। और मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि जो जो मेरी बहनें परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे और इनके रिज़्क़ में बरकत करे। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।